हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइड के बारे में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि क्लोज पैकिंग होता क्या है, और क्लोज पैकिंग के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। 1D 2D और 3D में कैसे क्लोज पैकिंग होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइड के बारे में, यानी रिक्तिका होता क्या है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं रिक्तिका होता क्या है। ठीक, तो हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 4 एटम्स है। क्या है? 4 एटम्स है। 4 एटम्स है। ठीक, मैं 4 एटम्स को कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट कर रहा हूं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एक पीछे एटम्स रखा हूं और एक एटम्स रख दूंगा बाहर। ठीक, तो इनके बीच जो रिक्त स्थान रह जाता है, इनके बीच जो रिक्त स्थान रह जाता है, ठीक, तो उसी रिक्त स्थान को हम लोग बोलते हैं वाइड। क्या बोलते हैं? वाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वाइड। यानी परमाणुओं को हम लोग संकलित करने में, यानी परमाणुओं का अरेंजमेंट करने में, क्लोज पैकिंग करने में जो रिक्त स्थान खाली रह जाता है उसको बोलते हैं वाइड। क्या बोलते हैं? वाइड। वाइड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होता है टेट्राहाइड्रल वाइड, एक होता है ऑक्टाहाइड्रल वाइड। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड क्या होता है और ऑक्टाहाइड्रल वाइड होता क्या है। ठीक, तो चलिए देखते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि 4 एटम्स हैं, वो कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट हुए हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट हुए हैं जिसमें जो ये हमको वो जो बीच का जो रिक्त स्थान इसमें देखने को कुछ कुछ मिल रहा होगा। ठीक, तो इस प्रकार यदि अरेंजमेंट हुए हैं तो जो ये बीच का स्थान है उसको ही बोलते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रल वाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेट्राहाइड्रल वाइड। ठीक, तो हम लोग उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेट्राहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं। ठीक, ये जो बीच का स्थान है इसे ही वाइड कहते हैं, और ये जो 4 एटम्स मिलकर बने हैं वाइड, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टेट्राहाइड्रल वाइड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके सेंटरों को आपस में मिलाने पर टेट्राहाइड्रल जैसा संरचना प्राप्त होता है। ठीक, इनके सेंटर को आपस में मिलाने पर टेट्राहाइड्रल जैसा संरचना प्राप्त होता है, इसलिए इस प्रकार के वाइड को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड। अब देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वाइड। जैसे कि हम लोग फिगर की मदद से देख पा रहे होंगे, स्क्रीन की मदद से, कि ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं। इसमें देखिए कुछ इस प्रकार एटम्स का अरेंजमेंट हुआ है, तो ये जो वाइड बना है इस वाइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल वाइड। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल वाइड। इस प्रकार बने वाइड में इस जो ये ऑक्टाहाइड्रल वाइड बना है, तो इसमें हम लोग ऑक्टाहाइड्रल इसको क्यों बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल क्यों बोलते हैं? आइए आपके दिमाग में बन रहा होगा। ठीक, ऑक्टाहाइड्रल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सेंटर को मिलाने पर आपस में एक ऑक्टाहाइड्रल जैसा संरचना प्राप्त हो जाए, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्या हो देख पा रहे होंगे कि क्यों बनता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, ठीक, कि कैसे आपका होता है ये चीज। ठीक, ऑक्टाहाइड्रल वाइड हम लोगों ने देख लिया और टेट्राहाइड्रल वाइड देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि और टेट्राहाइड्रल वाइड द्वारा हम लोग किस प्रकार के वाइड बना सकते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल वाइड द्वारा हम लोग किस प्रकार के वाइड बना सकते हैं। यदि मैं मान ले रहा हूं कि इसमें नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं? n है। कितने हैं? नंबर ऑफ स्पेयर यानी परमाणुओं की संख्या यदि किसी वाइड में n है, ठीक, तो उसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड होते हैं वो कितने होते हैं स्टूडेंट? कितने होते हैं? 2n। और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड होते हैं वो होते हैं n। कितने होते हैं? n। यदि नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड n है तो उसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वाइड है वो क्या होगा? 2n होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक, ये आपको याद रखना होगा कि किसी में भी यदि आपका कि क्या है कि यदि किसी में और नंबर स्फीयर की संख्या यदि n है, यानी कुल परमाणु की संख्या n है, तो उसमें बनने वाले रिक्तिका यानी टेट्राहाइड्रल वाइड बनने वाला भी कितना होगा? 2n होगा। कितना होगा? 2n। और ऑक्टाहाइड्रल बनने वाला वाइड जो होगा वो n होगा। कितना होगा? n। जैसा कि हम लोग फिगर की मदद से देख पा रहे होंगे। ठीक, तो क्या होता है अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि ये टेट्राहाइड्रल वाइड हम लोग यूज करके और किस प्रकार का वाइड बना सकते हैं। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। ठीक, क्या करेंगे? प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? कवरिंग टेट्राहाइड्रल वाइड 2 प्रकार से, एक टेट्राहाइड्रल वाइड को कवर करके बना सकते हैं, एक ऑक्टाहाइड्रल वाइड को कवर करके बना सकते हैं। ठीक, एक टेट्राहाइड्रल को कवर करके बना सकते हैं, एक ऑक्टाहाइड्रल वाइड को कवर करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब कैसे बनेगा आपका। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसमें इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है सब क्या है? टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट था, क्योंकि इसमें वाइड टेट्राहाइड्रल वाइड बन रहा था। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको देखिए कुछ इस तरीके से रख दिया गया है।
ठीक, जैसे कि चित्र की मदद से हम लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके ऊपर देखिए एक लेयर हम लोग रख रहे हैं जो कि नीचे एकदम लेयर हो, वैसा ही लेयर सेम टू सेम इसके ऊपर रखा जा रहा है, यानी जो थर्ड लेयर को प्लेस किया जा रहा है वो सेकंड लेयर से। ठीक, यानी क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर अगर मैं पहला अरेंजमेंट मान लो ए है, दूसरा अरेंजमेंट मान लो बी है, और तीसरा भी क्या होगा, तीसरा देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि एक ही तरह ही ऊपर है। ठीक, यानी एक ही तरह ही ऊपर है आपका। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग ए बी का अरेंजमेंट करते हैं। इस प्रकार बनने वाले अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ए बी का अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक, तो देखेंगे इसमें, देखिए जो स्टूडेंट इसमें जो आपका वाइड बनता है, इसमें जो वाइड बनेगा तो हम लोग देखेंगे इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पहले ये तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरफ पैटर्न कुछ कुछ लग रहा है, HCP जिसे हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें जो एक एटम से वो 12 एटम से कांटेक्ट रहते हैं। कितने एटम से, 12 एटम से कांटेक्ट रहते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार अलग अलग। ठीक, आपका है 6, एक एटम बीच में है, उससे 6 कांटेक्ट हैं, और ऊपर 3 और नीचे 3। ठीक, यानी टोटल इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कितना होगा, 12। कितना होगा स्टूडेंट, 12। ठीक, क्योंकि एक एटम से कितने एटम टच थे, 12 एटम का टच थे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बाय कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वाइड, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड द्वारा हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार संरचना है, जैसा कि देखने में क्या आपको लग रहा होगा, ऑक्टाहेड्रल की तरह। कैसा लग रहा होगा स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल की तरह। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके ऊपर कैसा पैटर्न रख रहे हैं। ठीक, अब यानी सेकेंड लेयर इसके ऊपर कुछ इस प्रकार रखा गया, यानी ये अलाइन नहीं है, देखिए सेम सेम नहीं लग रहा है, कुछ अलग अलग लग रहा है। यानी जो पहला लेयर है वो अलग है, दूसरा लेयर है वो भी अलग है, तीसरा लेयर भी अलग है, यानी ये जो तीनों लेयर हमको देखने को मिल रहा है सब अलग अलग है। यदि मैं पहले को मान लो ए लेयर है, दूसरे को मान लो बी लेयर है, तीसरे को मान लो सी लेयर है, क्या मान लो, सी लेयर है। तो यानी इस प्रकार के मैं अरेंजमेंट को क्या बोलूंगा, एबीसी पैटर्न का अरेंजमेंट। क्या बोलूंगा स्टूडेंट, एबीसी पैटर्न का अरेंजमेंट। अब देखिए स्टूडेंट जो मैं एक और लेयर लगाया गया है जो कि ए की तरह लग रहा है देखने में, तो यानी उसके ऊपर भी ए आएगा, फिर उसके ऊपर बी आएगा, फिर उसके ऊपर सी आएगा, ऐसे आपका अरेंजमेंट होता रहेगा। ठीक, तो यानी मैं इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलूंगा एबीसी पैटर्न या एबीसी अरेंजमेंट। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा इसमें देखेंगे कि इसमें क्यूबिक क्लोज पैक्ड है। ये क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, यानी इसको सीसीपी भी बोलते हैं, और ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की तरह पैटर्न बना रहा है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो एक लेयर है यानी एक एटम से वो कितने एटम से सराउंड है। मैं इसको कुछ अलग अलग कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार। देखिए स्टूडेंट इसमें देखिए अलग हो गया। ठीक, तो इसमें देखने को मिल रहा होगा आपको एक एटम से कितने एटम टच थे, एक एटम से कितने एटम टच थे, 12। कितने एटम्स टच थे, 12। यानी इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा स्टूडेंट, 12 होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, यानी पहले हम लोगों ने बात कर लिया कि वाइड किसे कहते हैं। वाइड हम लोग उसे कहते हैं यानी परमाणुओं को संकलित, यानी परमाणुओं को रखने में जो उसके बीच का स्थान रह जाता है हम लोग उसे बोलते हैं वाइड। ठीक, और उस वाइड में हम लोगों ने देखा कि वाइड कितने प्रकार के होते हैं। वाइड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टेट्राहाइड्रल वाइड, एक होता है ऑक्टाहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है 4 एटम, कुछ चित्र के अनुसार मैंने देखा है कि कुछ उस प्रकार रखे थे। ठीक, तो उसमें उससे बनने वाला जो रिक्तिका था उसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड। ऑक्टाहाइड्रल वाइड में हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे कहते हैं। फिर टेट्राहाइड्रल वाइड का यूज करके हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार स्ट्रक्चर बन सकता था और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा आ सकता था। ठीक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ सकता था, मैंने ये भी देख लिया। ठीक, अब हमने ऑक्टाहाइड्रल वाइड का भी यूज करके और देख लिया कि उसमें क्या क्या आ सकता था। तो हमने देखा था टेट्राहाइड्रल का यूज करके जब देखा तो उसमें हमारा क्या आया था कि टेट्राहाइड्रल के ऊपर जब मैंने सेकेंड लेयर ऐसे रखा, उसके ऊपर फिर मतलब ए बी टाइप का जब मैंने अरेंजमेंट किया तो क्या कैसा आया आपका, हाँ, तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आया था 6। ठीक, शायद 6 आया था, तो देख लीजिएगा आप लोग वीडियो अच्छे से। ठीक, और हमने एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जाना कि इसमें देखा कि अगर नंबर ऑफ स्फीयर यानी परमाणुओं की संख्या यदि n है तो उसमें जो ऑक्टाहाइड्रल वाइड आएंगे वो कितने आएंगे, n आएंगे, और उसमें जो टेट्राहाइड्रल वाइड आएंगे वो कितना आएंगे, 2n। यही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हमने इसके और कुछ भी देखा कि ऑक्टाहाइड्रल वाइड का यूज करके हम लोगों ने देखा कि सीसीपी बन रहा था,
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के तरह जो पैटर्न था उसके कौन कौन से बन रहे थे, एक बना था सीसीपी यानी क्यूबिक यूनिट सेल बना था, और एक बन रहा था एफसीसी यानी फेस सेंटर यूनिट सेल बन रहा था। ठीक, तो यही आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।